नमस्कार। बीएसपी में आकाश आनंद की वापसी हो चुकी है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर अब आक्रामक रूप के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं और वहीं अखिलेश यादव पीडीए की राजनीति कर रहे हैं। इन तीनों पार्टियों में जो चीज कॉमन है वो है दलित वोटर्स। दलित वोटर्स को ही साधने की ये तीनों ही पार्टियां कोशिश कर रही हैं और इससे बीजेपी की घबराहट अब तेज हो गई है। बीजेपी और किन कारणों से घबराई हुई है दलित वोटर्स को लेकर, आज इसी पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद है। चंद्रकांत जी, दलित वोटर्स को लेकर बीजेपी क्यों घबराई हुई है? जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज ही की तारीख से भारतीय जनता पार्टी ने यह ऐलान किया है अपने जो उनके 98 जिलाध्यक्ष हैं संगठनात्मक जिलों में कि आप लोग अपने अपने जिलों में कम से कम 5 दलित बुद्धिजीवियों से संवाद करिए, उनसे मिलिए। और ये कहा गया है कि हर ज़िले में दलितों से, जो बुद्धिजीवी दलित हैं, उनसे संवाद के कार्यक्रम किए जाएं और ये कार्यक्रम लगातार चलना चाहिए। इसके साथ साथ ये जो कार्यक्रम होंगे आगे चल करके छात्रावासों तक जाएंगे, यानी वो छात्रावास जहाँ पर दलित छात्र दलित छात्राएं रहते हैं वहाँ बीजेपी जाएगी और बीजेपी वहाँ जा कर के ये बताएगी कि हमारी जो सरकार है 2014 से केंद्र में और 2017 से उत्तर प्रदेश में हमने क्या क्या किया है आपके लिए, हम कैसे दलित समाज का उत्थान कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, क्यों कर रही है, मैं बहुत पॉइंट टू पॉइंट आपको ये बात बताता हूँ क्यों कर रही है बीजेपी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव और 2026 में पंचायत चुनाव। दलित वोटर्स वो हैं जो 2024 में भारतीय जनता पार्टी से नाराज हुए, या आप ये कह सकती हैं कि विपक्ष ने जिस तरीके से, जिस तेजी के साथ, जिस आक्रामकता के साथ संविधान का मुद्दा उठाया, आरक्षण का मुद्दा उठाया, जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया, वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कर गया। और वो उत्तर प्रदेश जहां भारतीय जनता पार्टी को 70 सीटों की उम्मीद थी, वहां 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई। आपने इसके पहले भी एक फैसला देखा होगा कि जातिगत जनगणना का भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही थी। ये कहा जा रहा था कि ये देश को बांटने वाला फैसला है, विपक्ष का नैरेटिव है, तरह तरह की बातें हो रही थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में विपक्ष ने ये नैरेटिव बना दिया था कि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, बाबा साहब का सम्मान नहीं करती, इस तरीके की भी बात सामने आई थी। खैर, अब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी एक्टिव होकर ये काम कर रही है। लेकिन क्योंकि ये काम उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है तो उत्तर प्रदेश की बात करना बेहद ज़रूरी है। आप समाजवादी पार्टी को देखिए, समाजवादी पार्टी में बहुत से दलित चेहरे हैं। अवधेश प्रसाद की बात कर लीजिए, आर के चौधरी की बात कर लीजिए, पुष्पेंद्र सरोज, प्रिया सरोज, रागनी सोनकर, बहुत से चेहरे हैं जो दलित समाज के बीच में लगातार एक्टिव हैं। ऐसे ही बसपा में नो डाउट मायावती हैं, उन्होंने भी आकाश आनंद को वापसी कर ली। इधर चंद्रशेखर हैं, कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। यानी दलित नेताओं की कमी कहीं नहीं है, दलित नेता लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश की तरफ देखती हैं और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखती तो वहाँ कौन कौन है, उन नेताओं के बारे में भी आपसे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश की जरा जातिगत समीकरणों को समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में जो दलित वोटर्स हैं 2011 की जनगणना के हिसाब से वो करीब करीब 21% के आसपास है। अब इसमें एक बात आप समझिए कि जो जाटव है, जाटव समाज कितना है, 11.70% के आसपास, एक बड़ी तादाद उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा पासी समाज 3% के आसपास है, कोरी वाल्मीकि 3% से ज़्यादा है, धनुक गोड खटिक 1% है और बाकी अन्य जातियां जो हैं वो भी 2% के आसपास हैं। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिला दलित वोटर्स का उत्तर प्रदेश में, उसमें तकरीबन 7 से 8% के आसपास की कमी आ गई थी। इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ये होता है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो जाती हैं। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में बटा हुआ है, जैसे काशी, गोरखपुर, अवध, कानपुर, ब्रज और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसके साथ साथ अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर क्या कर रही है, टीम बना रही है, जिसमें शिक्षक हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनकी पहचान की जा रही है, उनकी लिस्टिंग की जा रही है कि फलाने वार्ड में इतने इंजीनियर रहते हैं, फलाने वार्ड में इतने रिटायर्ड टीचर रहते हैं जो दलित समाज से आते हैं, उनकी लिस्टिंग की जा रही है और उनसे मेल मिलाप बढ़ाने का काम किया जाएगा, उनसे संवाद किया जाएगा, इसका फायदा लेने की कोशिश की जाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या कर रही है, अगर मैं देखिए आपको एक और बात बता दूं, एक और आंकड़ा जो मेरे पास मेरे हाथ में आया है, उत्तर प्रदेश में वो जिले जहां दलित 25% से ज़्यादा हैं, कौन से हैं वो ज़िले? सोनभद्र, कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, औरैया, झांसी, जालौन, बहराइच, चित्रकूट, महोबा, मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, लखीमपुर खीरी, महामाया नगर, फतेहपुर, ललितपुर, कानपुर देहात, अम्बेडकर नगर।
ये वो ज़िले हैं जहाँ 25% से ज़्यादा, अगर सोनभद्र की बात करूँ तो तकरीबन 42% है, सोनभद्र में 42% है। अगर मैं इसके अलावा आपसे बात करूँ रायबरेली 29% से ज़्यादा है। ये बात तो हो गई आपके सामने उन ज़िलों की कि जो दलित वोटर्स जहाँ पर ज़्यादा हैं, जहाँ वो निर्णायक है। अब बात कर लेते हैं कुछ नेताओं की। नरेंद्र मोदी की सरकार में एसपी सिंह बघेल और मोहनलालगंज के पूर्व सांसद कौशल किशोर, इन लोगों को मंत्री बनाया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आप देखिए तो असीम अरुण और बेबी रानी मौर्य ये मंत्री हैं। लगातार इन चेहरों को आगे किया जा रहा है, लगातार इनको लोगों के बीच में भेजा जा रहा है। क्यों ये सब हो रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए 2027 का चुनाव चैलेंजिंग है। हैट्रिक लगाना हमेशा चैलेंजिंग रहा है, चाहे वो राजनीति रही हो, चाहे वो क्रिकेट के पिच पर खेलते हुए जब आप रन बनाते हैं बल्ले से, वो भी हमेशा से मुश्किलों भरा रहा है, चैलेंजिंग रहा है। आपको वो करने में थोड़ा सा लगता है कि ये कैसे होगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि बीजेपी को ये लग रहा है कि अगर 2024 का नतीजा 2027 में रिपीट हो गया तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी। और जिस तरीके से विपक्ष की तैयारी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आपके आकाश आनंद हो, चंद्रशेखर हो, कोई भी हो, हर आदमी 2027 के चुनाव, देखिए समाजवादी पार्टी के लिए भी ये चुनाव करो या मरो का चुनाव है। जब आप 17 और 22 हार चुके हैं तो आपके लिए 27 का चुनाव चैलेंजिंग है। मायावती के लिए तो ये वाकई करो या मरो का चुनाव है, क्योंकि 2014 से उनका प्रदर्शन हम लोग देखते चले आ रहे हैं, पूरा प्रदेश देखता चला आ रहा है। और कांग्रेस के बारे में ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस को खोने का कोई डर नहीं है। कांग्रेस को जो मिल जाए वो उसके लिए प्लस है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास 2 विधायक हैं। अगर कांग्रेस 10 सीटें भी जीत ली गई तो ये उसके लिए उपलब्धि होगी। लेकिन राहुल गांधी इससे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, प्रियंका गांधी इससे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है, तैयारी बड़ी है और ताकत बड़ी लगानी पड़ेगी। तो भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही कि इस बार मैदान में वो अकेली बैट्समैन नहीं है, इस बार बहुत से प्लेयर्स उतरेंगे और जो लड़ाई है वो बड़ी टफ होने वाली है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी दलित नेताओं को आगे कर रही है, उनको ये जिम्मेदारियां दे रही है कि आप लोग जाइए और दलितों को अपने साथ जोड़िए कि इस बार 27 के चुनाव में साथ न छोड़ दे, क्योंकि अगर इस बार साथ छोड़ दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, एक थ्योरी जो मैं आपसे हमेशा डिस्कस करता रहता हूँ, वो दर्शकों के सामने भी डिस्कस करना ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश में एक बात कही जाती है कि जो दलित वोटर्स होते हैं वो 4 चुनाव तक जिसको वोट देते हैं तो 4 चुनाव तक वोट देते हैं। ये कहा जा रहा है, अब ये थ्योरी है, कपोल कल्पना है, दंत कथा है, जो भी है, कि 2014 के लोकसभा चुनाव में दलित बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े तो वो 17, 19, 22 तक जुड़े रहे, 24 में उन्होंने साथ छोड़ा तो 27 में साथ छोड़ देंगे। हालांकि ये सुनी सुनाई दंत कथा है, इसके बारे में क्या सच है क्या झूठ है वो आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा, हमें भी बताइएगा, हमें पता चलेगा ये सच है, झूठ है, अफवाह है, क्या है, ये हम भी जानेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दलित वोटर्स के बीच में जाने की तैयारी कर रही है, उसका आगाज कर रही है, वो ये दिखाता है कि आप भले ही ये कहिए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव 2027 में होना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो बैटल ग्राउंड है वो अभी से सज गया है, अभी से अपने अपने तीर तो तमाम सब निकल आई हैं, सब जंग की सबने तैयारी कर ली है। अब इस जंग में, ये जो चुनावी जंग है 27 की, दलित वोटर्स क्या करते हैं, क्या तय करते हैं, किसके साथ जाते हैं, ये अभी से कह पाना बड़ी जल्दबाजी है। लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि इस बार तैयारियां हर तरफ से हैं, इस बार सबने अपने कील कांटे दुरुस्त कर लिए हैं और उत्तर प्रदेश का 2027 का चुनाव बेहद दिलचस्प, बेहद रोचक, बेहद चौंकाने वाला हो जाएगा। जी बिल्कुल। और अगर 2027 के चुनाव की हम बात करें तो सभी पार्टियां दलित वोटर्स को अपने साथ लाना चाहती हैं और बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से सीख ली है और इसीलिए वो भी दलित वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही हैं, अलग अलग कार्यक्रम कर रही हैं। जिस तरह से बताया गया है कि वो बुद्धिजीवियों से बात करने की कोशिश कर रही है और उन्हें अपने कामों को बताने की कोशिश कर रही है। हालांकि इसका फायदा बीजेपी को चुनाव में कितना मिलेगा ये आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।